नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी के इस क्लास में दोस्तों 20% है और दोस्तों 15% कंप्यूटर के हैं। टोटल यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। यूपी स्पेशल के ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लास को आरंभ करते हैं। सूची फर्स्ट में कांग्रेस अधिवेशन के स्थान और सूची सेकंड में समय को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए दोस्तों कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ दोस्तों 1946 में। ए का 4 आएगा। बनारस वाला हुआ था 1905 में। बी का 3 आएगा। इलाहाबाद वाला हुआ था 1988 में। सी का 1 आएगा। लखनऊ वाला हुआ था 1899 में। डी का 2 आएगा। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित की थी? तो आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था सूरसेन। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो चेदी कहा जाता था बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को। ए विकल्प यहाँ पर सही है। बिल्कुल नए और लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में सभा या आंदोलन और सूची सेकंड में संस्थापक और प्रवर्तक दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा के थे गौरी शंकर मिश्र। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र। ए का आंदोलन मदारी पारसी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का जो आंदोलन है लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर ए विकल्प राइट रहेगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित है। इसको याद कीजिए। अवध किसान सभा के जो संस्थापक थे बाबा रामचंद्र, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 से 1950 तक तो इसको जाना जाता था संयुक्त प्रांत। बी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में यूपी का देश में चौथा स्थान है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? ये बनाया गया था 1856 में। ए विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, ए और बी दोनों। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन सा था? मेरठ या फिर कानपुर? तो 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी, परंतु इसका सर्वाधिक बड़ा केंद्र कानपुर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका है 91। गंगा यमुना मध्य मैदान में प्राचीन कोप निक्षेपों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था बांगर क्षेत्र। डी विकल्प यहाँ पर सही है। कोप निक्षेपों को बांगर क्षेत्र कहा जाता था। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए पूछ लिया गया स्थान, ये हुआ था लखनऊ में। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक गठन की स्थापना की गई थी कानपुर, दिल्ली, लखनऊ और आपका इलाहाबाद में। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए, कानपुर में।
ए विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में, बिहार में, बंगाल में, आंध्र में। अभी क्वेश्चन आया था तो अवध में, ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न दोस्तों प्रश्नों में सही बनते रहते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 96, अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी तो ये थी फैजाबाद। देख रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। डी राइट है। तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहा जाता है? ए और सी को हटा दीजिए, भाबर क्षेत्र या बांगर क्षेत्र। तो इसको कहा जाता है दोस्तों भाबर क्षेत्र। बी विकल्प सही है। कंकड़ पत्थर भर लो, ऐसे याद कर लीजिए, भाबर क्षेत्र भर लो। ठीक है। प्रश्न नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश के समय समय पर दिए गए नामों को सुमेलित कीजिए, यानी संबंधित वर्षों से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत ये था दोस्तों 1836 से, यानी कि 1 का 4। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत 1877, ये 3 हो जाएगा। संयुक्त प्रांत 1937, सी का 2 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 1924, डी का 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अच्छा फैक्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इतना भी पूछा जा सकता है। बताइए कि उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत ये कब से है? तो 1877 से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। 4 फरवरी 1922। प्रश्न नंबर आपका 100 है। नकलऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? नकलऊ की बात हो रही है। राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने। तो 20% दोस्तों यहाँ पर हमने यूपी जीके के कवर किए हैं। अब उसके बाद में हम दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास में। और सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ये आपका दायित्व है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं कंप्यूटर सेशन पर। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट रहेगा सर्वर। सर्वर के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज, प्लगइन या फिर सी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा कुकीज, याद कर लीजिए, ए विकल्प सही है। फ्यूचर स्किल्स एक है जो भारत को अपने स्किल को बढ़ाने एवं उभरती टेक्नोलॉजी में अपने टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करता है। तो इसका हो जाएगा इंडस्ट्री संगठन, यहाँ पर संगठन नहीं, इंडस्ट्री यूटिलिटी, सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी राइट है, उपर्युक्त सभी। आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए निम्न में से किस प्रोटेक्टिव वॉल का उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट रहेगा, साइड वॉल, फायरवॉल, वॉलपेपर, इनमें से कोई नहीं। तो ये अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 70 का आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? ध्यान से देखिए, राइट हो जाएगा रीड ओनली। रीड ओनली यहाँ पर बी सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब
स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो इसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, जो कि केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट, ईमेल में ई से क्या तात्पर्य है? तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, लेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लेजर नहीं है, जबकि ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनपी PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डी सही है। नेक्स्ट, USSD का पूर्ण रूप क्या है? राइट होगा ऑप्शन बी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। बी सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा निर्देश का कंटेंट रखता है? तो यहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी बफर रजिस्टर। ये मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा निर्देश का कंटेंट रखता है। प्रश्न नंबर आपका 79, IoT से संबंधित बड़े स्तर पर उपकरणों को मनुष्य के द्वारा न करके स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है। इस प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों मशीन टू मशीन। ये विकल्प सही है। ये वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न हो जाएगा। यदि जरा भी सेशन काम का लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर है सी, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? कंट्रोल बस, रोम, UPS या फिर RAID UPS। ऑप्शन बी विकल्प सही है। कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है UPS। धन्यवाद दोस्तों।